जय माता दी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है आपसे। सो लेट्स टॉक अबाउट तीर्थांक। तो तीर्थांक एक गीता प्रेस ने बुक रिलीज़ की है। तो मैं काफ़ी टाइम से इसका देख रहा था, तो मैंने एक रिव्यू देखा था यूट्यूब पे, तो उन्होंने थोड़ा सा दिखाया था, तो मैंने इसे मंगाया। सोचा मैंने कि पहले पढ़ते हैं देन फिर आपको रिव्यू करेंगे। आप जानते हैं कि पहले मैं पढ़ता हूँ देन फिर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो नाउ टॉक अबाउट तीर्थांक। तो क्या है ये? तीर्थांक के अंदर देवता माने गए। हमारे यहाँ पंचदेव होते हैं, इसमें गणेश, सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु, ये देवता होते हैं। ये पंच देवता होते हैं, ठीक है। तो इन पंच देवताओं के तीर्थ होते हैं। अब पंच देवताओं में जैसे कि शिव है, तो शिव के साथ क्या सीन है कि शिव के अंदर ही भैरव इत्यादि देवता आ जाएंगे। वैष्णव में हनुमान इत्यादि के तीर्थ आ जाएंगे। शक्ति के अंदर लक्ष्मी, सरस्वती, शक्तिपीठ जितने हैं वो सब आ जाते हैं शक्ति की उपासना में। सूर्य के अंदर सूर्य के तीर्थ, गणपति के तीर्थ, गणपति माने कि पंचदेवों के तीर्थ माने गए हैं, बहुत मेन होते हैं। प्रयागराज वगैरह ये तीर्थांक में कवर किए गए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट तीर्थांक। तो फर्स्ट पेज हम ओपन करते हैं इसका। तो इसके फर्स्ट पेज काफ़ी सुंदर है, लिटरली ब्लैक एंड वाइट में है बट सुंदर है काफ़ी। इसकी जो प्राइस है वो 300 रुपये है। एक चीज़ और, गीता प्रेस के रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं अब पहले के मुकाबले। तो इसका ये इंडेक्स है, देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा इंडेक्स है इसका, लिटरली बहुत बड़ा इंडेक्स है। विशेष सूची जिसे कहा जाता है, काफ़ी बड़ी है ये। बहुत चीज़ें हैं, राम तीर्थ, रामेश्वरम, रुक्मिणी तीर्थ, बहुत चीज़ें हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। इसके बाद चित्र, रंगीन चित्र फोटो पेपर पे जो आते हैं वो हैं। ये द्वारका नाथ जी है, श्रृंगार युक्त विग्रह। उसके बाद बद्रीनाथ जी हैं, ये देख सकते हैं आप, श्रीदेवी भूदेवी सहित लक्ष्मी जी और भूदेवी के साथ होते हैं, इनका विग्रह बताया गया है। नॉर्थ में सबसे मतलब नॉर्थ में श्री विष्णु जी को एक पत्नी बताया गया है, बट बद्रीनाथ एक जगह है जहाँ उन्हें दो पत्नी के साथ दिखाया गया है। उसके बाद आते हैं विट्ठल जी पंढरपुर के, श्री श्री राधा रानी, ये गोकुल के श्री कृष्ण। देन फिर कनक बिहारी जी, कनक भवन अयोध्या से। देन ये चीज़ श्रीनाथ जी द्वारका, द्वारकाधीश करौली, यमुना जी रणछोड़ जी, ये यमुना जी है। देन ये तिरुपति बालाजी, ये जो श्री वेंकटेश्वर जी है, और ये भगवती पद्मावती हैं, जिन्हें श्रीदेवी का अवतार माना जाता है या फिर भूदेवी का अवतार माना जाता है। ये सब कंट्रोवर्शियल है बस। नाउ मूव टुवर्ड्स मेन जगह पे चलते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तीर्थ क्यों करने चाहिए, ये प्रहते स्मरण, तीर्थ में जाने के बाद प्रहते स्मरण इस प्रकार करना चाहिए। इसके अंदर सभी देवताओं के नाम आ जाएंगे, जैसे कि श्रीनाथ, कुछ सारे अवतारों के नाम, देवियों के नाम, फिर गणेश जी की प्रातः स्मरण, विष्णु, सूर्य, इन सभी देवताओं के। उसके बाद हम जाते हैं, फिर चंडी का प्रातः स्मरण आ जाएगा, फिर भगवत, मतलब जिस भी देवता का आप तीर्थ करने गए हो आप इस बुक को ले जा सकते हो। इसके बाद पूजन विधि, गणपति की पूजन विधि, शिव पूजन विधि, किसकी पूजन विधि चाहिए आपको इसमें सबकी मिल जाएगी। शालिग्राम में विष्णु भगवान की, क्योंकि जो तीर्थ करने जाते हैं वो शालिग्राम भी अपने साथ लेके जाते हैं। सूर्य की पूजा विधि है, दुर्गा की पूजा विधि है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, शुद्ध मिट्टी में जौ के गेहूँ के ऊपर कलश स्थापित कर कर आचमन प्रणाम करके देवी की स्थान करे, मतलब कि देवी का ध्यान करे, देवी को स्थान दे, इस प्रकार से पूरी पूजा विधि, आरती वगैरह सब कुछ मिलेगी। फिर इसके बाद जैसे चालीसा इत्यादि होती है उसी टाइप में ध्यान मंत्र मिल जाते हैं यहाँ पर हमें। फिर तीर्थ क्यों जाना चाहिए, ये इस विषय में बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। इसके अलावा माता पिता के तीर्थ क्या होते हैं, किसको फल मिलता है तीर्थ का, किसको नहीं मिलता है। पत्नी तीर्थ क्या है, कि मतलब पत्नी के बिना अगर आप तीर्थ करते हो तो आपको उसका पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो देख सकते हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ें हैं कि जैसे गुणवती पुण्यमयी महासती, जिसके घर में पत्नी हो उसके घर में सदा देवता निवास करते हैं, पितर भी उसके घर में रहकर कल्याण की कामना करते हैं, मतलब कि जो पतिव्रता नारी होती है। इसके अलावा भक्त का तीर्थ क्या होता है कि भगवान के प्रिय भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं, यानी कि जो देवी या देवता का भक्त है वो स्वयं तीर्थ रूप है। आप लोग हृदय में, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, हृदय में विराजित भगवान के द्वारा तीर्थों के वो महातीर्थ बनाते हैं, मतलब कि आप मन से भी तीर्थ कर सकते हैं। अब यहाँ पर उत्तर भारत के यानी कि नॉर्थ साइड के तीर्थ आ जाएंगे, जैसे मानसरोवर। इवन इसके अंदर ये तक बताया गया है कि आप वहाँ पर क्या क्या लेके जा सकते हैं, जैसे आवश्यक सूचना दे रखी है। ये नहीं है कि जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने ही पूरी बुक लिख दी, नहीं,
पर्सनल लोगों ने इसके अंदर अपनी अपनी चीज़ें बताई गई, बहुत अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी है। अब पूर्णियागिरी नैनीताल में कौन सा तीर्थ है, जैसे नैनीताल के ताल तट पर नैना देवी का मंदिर है, वहीं शिव मंदिर, इस तरीके से बातें बहुत सारी है। अमरनाथ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लेके जाना चाहिए, ऐसे चीज़ें हैं। उसके अलावा वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, फिर फ़ोटोज़ आ जाते हैं ब्लैक एंड वाइट, जैसे अमरनाथ जी ये रहे, फिर मानसरोवर ये रहा, ऐसे करके। गौरी कुंड है, ब्लैक एंड वाइट है, थोड़ी पुरानी फ़ोटोज़ है, क्योंकि एक बारी में बुक नहीं बनाई जाती, बहुत टाइम की मेहनत लगती है एक बुक बनाने में। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब के बारे में लिखा है, क्योंकि ये सब आसपास ही होते हैं, ठीक है। यहाँ हमने ये कई सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसे अमृतसर में नैना देवी क्या है, रेणुका तीर्थ क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विष्णु जी के हैं, गीता ऐसा तो विष्णु जी बेशक वो करती है, बट इस बुक में बहुत चीज़ें हैं, लिटरली बहुत चीज़ें। लाइक हर की पौड़ी देखिए, इस टाइम पे कितनी चेंज है, उस टाइम पे कितनी चेंज थी। अब ये पूरा पुल आगे तक चला गया है, लेकिन अब पहले उसने में जो फोटो ली गई है कितना पुराना था। बिल्वकेश्वर महादेव, इवन जो कंखल में लोग सोचते कंखल में सती माता यज्ञ कुंड में समाहित हुई थी, ऐसा नहीं था। मैंने यहाँ से पढ़ा, मैं लिटरली यहीं से मैंने जाना कि जो सती माता ने यज्ञ में अपने आप को स्वाहा किया था, वो उस कुंड से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पर सती कुंड है, वहाँ पर किया था। वहाँ जल भरा रहता है, मतलब बारिश होती है, अब तो सूखा हो गया, बारिश होती है तो जल भर जाता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है कि दक्षेश्वर से आधी मील पश्चिम सती कुंड कहते हैं, सती ने शरीर त्याग यहीं किया था, दक्ष प्रजापति ने भी यहीं तप किया था। इस कुंड में स्नान का महिमा अत्यधिक है। इवन बहुत चीज़ें हैं, पंचवक्त्रेश्वर महादेव, इस तरीके से आपको हर तीर्थ का मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ के तीर्थ है, देखो काशीपुरी, काशी की महिमा पूरी कि क्या महिमा है काशी की, काशी में तीर्थ की क्या महिमा है। मिथिलापुर यानी जनकपुर, मिथिला की महिमा है। इसमें इवन पाकिस्तान में जो तीर्थ हैं, चीन में तीर्थ है, उन तीर्थ को भी कवर किया गया है। ये कलकत्ता आ गया, यहाँ पर त्रिवेणी का क्या महिमा है, कलकत्ते का नाम क्या है, कलकत्ते की महिमा क्या है। कामाख्या श्री देवी, इसके विषय में बताया गया है। आसाम देश में अनेकों छोटी लाइन है, मतलब इस तरीके से कि ऐसे से कामरूप कामाख्या हैं कि देखो इसमें भी यही लिखा हुआ है, कामाख्या परमम तीर्थम, कामाख्या परमम तपः, कामाख्या परमो धर्म, कामाख्या परमः गति। मतलब कि कामाख्या परम तीर्थ है, परम तप है, कामाख्या ही परम धर्म है, और कामाख्या से ही परम गति प्राप्त होती है। इस तरीके से सबकी महिमा लिखकर फिर उसके बारे में स्टार्ट किया गया, आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, क्या क्या लेके जाना है, कपड़े क्या क्या लेके जाने हैं, इस तरीके से सब कुछ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसके अंदर ये फ़ोटोज़ वगैरह आ गई। लिटरली मैं बहुत इस बुक को मेरी पर्सनल फेवरेट बुक रही है अब तक की गीता प्रेस की है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि इंसान चीज़ें पढ़ता है। अब देखो ये एक चीज़ ये है, अब ये है मैप। अब यहाँ पे इन्होंने, होप सो आपको दिख जाए, कोशिश तो मेरी यही है क्योंकि चिपका हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पर जैसे लाइन है कि ये पुरी के तीर्थ धाम ज्योतिर्लिंग इन सब के बारे में निशान बना रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि नीचे जैसे कन्याकुमारी, धनुषकोटि, ये सब बता रखे हैं। तो ये पूरा मैप इन लोगों ने दिया है इस बुक के साथ में, कि अब मैप के ज़रिए भी कई सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि कौन से भारत में कौन सी दिशा में जाकर ये तीर्थ है। नाउ एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसके अलावा जैसे बुक पूरी हो जाती है तो जैन तीर्थ के बारे में भी है कि भारत के प्रधान, मतलब कि पहले विष्णु के प्रधान मंदिर, फिर शिव के प्रधान मंदिर, फिर देवी के प्रधान मंदिर, ये सब बताया गया है। जैसे शक्तिपीठों का रहस्य, 51 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं, 108 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें देवी के प्रधान 12 देवी विग्रह के बारे में बताया गया है कि जैसे कि कांचीपुरम की कामाक्षी, मल्यागिरी की भ्रामरी, केरल की कन्याकुमारी, मलबार में कन्याकुमारी ऐसे करके, कोल्हापुर की महालक्ष्मी, प्रयाग में ललिता आलोपी, ऐसे करके, बंगाल में सुंदरी, नेपाल में गुह्यकेश्वरी। ये देवी के विग्रह हैं जिनका दर्शन परम कल्याणकारी बताया गया है। सप्तपुरिया, 4 धाम, 51 सिद्ध क्षेत्र, इस तरीके से। तो पंच केदार की महिमा, पवित्र सप्त पवित्र नदियाँ, इस तरीके से। देखो आप सप्त पवित्र नदियों में श्री गंगा जी वाराणसी में, यमुना जी मथुरा में, क्योंकि मथुरा तीर्थ है। वृंदावन की महिमा अब वृंदावन लोगों के सामने आया, पहले मथुरा की बहुत महिमा थी। मथुरा धामों में गिना जाता है, वृंदावन धाम उसे अब कंसिडर किया गया, लेकिन परंपरागत रूप से मथुरा धाम था। तो मथुरा की यमुना, नर्मदा
होशंगाबाद में, श्री सरस्वती सिद्धपुर में, सिंधु नद शिखर सिंध, कावेरी शिव समुद्र प्रपात, गोदावरी नासिक की। ये 7 महानदियाँ हैं जिनके बारे में इसमें बताया गया है। इसके अलावा 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका धाम, देखिए द्वारकाधीश का मंदिर उस टाइम पे नहीं था जब फोटो क्लिक की गई थी, जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम धाम, 4 धाम। इसके अलावा सप्त पुण्य नदियाँ, पंचनाथ कहाँ कहाँ है, सप्त बद्री क्या है, 7 सरस्वती क्या है, जैसे कि 7 सरस्वती है मनोरमा उत्तर कौशल, ओगवती की कुरुक्षेत्र, सुनेणु की हरिद्वार। इस तरीके से बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। जो जानना चाहता है, जो तीर्थ करना, घूमने फिरने का बहुत शौकीन है, लाइक मेरे को बहुत पसंद है घूमना फिरना, तो उस हिसाब से मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रही है ये बुक। तो आप देख सकते हैं, आप इसे खरीदिए, पढ़िए, बहुत नॉलेज है इसके अंदर, बहुत नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है। अगर आप जगत में रह रहे हैं, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें बदली हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बदली, बदली है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इतनी नहीं बदली है। तो जैसे कि कुछ मंदिर अभी नष्ट प्राय हो गए, जैसे एक पिलखुआ का मंदिर था वो नष्ट प्राय हो चुका है, तो अब वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। देखो अब यहाँ पर आ जाते हैं 10 अवतार स्तोत्र, 10 महाविद्याओं के स्तोत्र, कि आप तीर्थ में बुक लेके जा रहे हो तो आप वहाँ पे स्तुति पाठ इत्यादि कर सकते हो। उसके बाद संपादन मतलब पूरा क्षमा प्रार्थना करके ऐसे। उसके बाद तिथियाँ दी गई है, 10 अवतारों की तिथियाँ, 10 महाविद्याओं की तिथियाँ, किस दिन क्या पूजा की महिमा है। यहाँ स्तोत्र है मीनाक्षी पंचरत्न, पांडुरंगाष्टकम, जगन्नाथाष्टकम, ऐसे वृंदावन स्तोत्रम ऐसे। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप इस बुक को मेरे कहने पे बाय कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। इफ़ आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए, जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद है। और मुझे बताइए कि सबसे अच्छा आपको क्या लगा इस बुक के अंदर। और इफ़ आपको इसे और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं इसमें बना दूंगा, लेकिन हाँ पार्ट बताइएगा कि इसके विषय में बता दीजिए। लाइक इसमें ही मैंने एक अपने एरिया का देखा था कि दुग्धेश्वर महादेव, तो उसके बारे में बताता हूँ कि उसकी स्टोरी ये थी कि वहाँ रावण के जो पिताजी थे विश्वभानु मुनि, उन्होंने उसकी स्थापना करी थी, रावण ने स्वयं वहाँ के पूजा करते थे। तो इसके बारे में भी मुझे इसी से बुक से पता चला। तो इसमें भी ये रहा, दुग्धेश्वर नाथ दिल्ली के पास में पड़ते हैं, तो लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, जय माता दी।